यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता चला कि शाइस्ता जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसी मकान की फर्स्ट फ्लोर पर अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद दरबार लगाता था और वहीं से हैंड फ्री करके अतीक अहमद से बात करता था। यानी शाइस्ता को सब कुछ पता था। ऐसे में शाइस्ता जो 25,000 की इनामी है, उनकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण, लेकिन अचानक से जब शाइस्ता परवीन की भूमिका सामने आने लगी तो शाइस्ता परवीन लापता हो गई, फरार हो गई और अब शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम है। प्रयागराज में हुआ उमेश पाल हत्याकांड यूपी पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गया है। न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस केस में पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। 25,000 की इनामी शाइस्ता लगातार फरार है। पुलिस के पास शाइस्ता को लेकर जो जानकारियां हैं, उनसे बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार 5 आरोपियों से शुरुआती पूछताछ के बाद शाइस्ता की हत्याकांड में भूमिका पुख्ता हुई है। आरोप है कि चकिया के जिस मकान में शाइस्ता किराए पर रहती थी, उसी मकान की पहली मंजिल पर शूटर्स की मीटिंग होती थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि उसी मकान की पहली मंजिल पर बने असद के कमरे में गिरफ्तार शजर के मोबाइल पर अतीक और अशरफ जुड़ते थे। उमेश पाल हत्याकांड में 2 कोशिशें नाकाम होने के बाद मीटिंग के दौरान शाइस्ता ने शूटर्स पर नाराजगी जताई थी। अतीक अहमद के 5 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अगर शाइस्ता परवीन को पकड़ लिया तो फरार शूटर्स और अतीक अहमद के बेटे असद तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज शाइस्ता परवीन की पहचान है। शाइस्ता की कोई भी फोटो बिना बुर्के के नहीं है। ऐसे में उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता परवीन को इस हत्याकांड के बारे में सब कुछ पता था। हर डील में शाइस्ता शामिल थी। पुलिस ने मंगलवार को अतीक अहमद के गुर्गों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में शाइस्ता को लेकर कई बड़े राज खुले हैं। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस के लिए शूटर भले ही एक पहेली और चुनौती बन गए हों, लेकिन धीरे धीरे प्रयागराज पुलिस इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों के मददगार और इस पूरी साजिश में शामिल तमाम किरदारों को दबोचने में भी जुट गई है। और इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने मंगलवार देर शाम अतीक अहमद गैंग से जुड़े करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 5 लोगों के पास से 10 देसी तमंचे, पिस्टल और 74,62,000 रुपए कैश मिला। अतीक अहमद के जो 2 गुर्गे पकड़े गए, कैश अहमद और राकेश लाला, ये दोनों उसके करीब 16 साल से भी ज्यादा वक्त के नौकर हैं, ड्राइवर है। कैश अहमद और राकेश लाला मुंशी के तौर पर काम करता था। इनकी ही निशानदेही पर अतीक अहमद के ध्वस्त हुए दफ्तर से असलहे और कैश मिले थे। इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद अब प्रयागराज पुलिस का फोकस शाइस्ता परवीन पर हो गया है। प्रयागराज पुलिस को लगता है कि शाइस्ता परवीन जो 25,000 की इनामी है, उसको गिरफ्तार करना उसके लिए आसान भी होगा और शूटरों की गिरफ्तारी में शाइस्ता परवीन एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग देगी और उनसे पूछताछ में जो जानकारियां मिलेंगी उससे गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो पाएगी। वजह कि शाइस्ता परवीन इस पूरी साजिश में न सिर्फ शामिल थी, बल्कि उनको एक एक बात पता थी। यह बात कल जो गिरफ्तार हुए 5 अतीक गैंग के जो करीबी थे, उनसे पूछताछ में हुआ। पता चला कि शाइस्ता जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसी मकान की फर्स्ट फ्लोर पर अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद दरबार लगाता था और वहीं से हैंड फ्री करके अतीक अहमद से बात करता था। और जहां पर ये तमाम लोग इकट्ठा होते थे, जिसमें शूटर्स भी थे और इस साजिश में शामिल कैश अहमद हो, राकेश लाला हो, सिराज हो या तमाम अन्य लोग, सभी उसी हॉल में इकट्ठा होकर के पूरी रणनीति तय होती थी। यानी शाइस्ता को सब कुछ पता था। ऐसे में शाइस्ता जो 25,000 की इनामी है, उनकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण एक कदम होगी, एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ में लगेगा। लेकिन शाइस्ता प्रयागराज पुलिस के लिए आसान क्यों नजर आ रही है, वो भी बताते हैं। दरअसल शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो एस्केप प्लान बनाया, वो अपने लिए तो बनाया, लेकिन शायद शाइस्ता का एस्केप प्लान वो तैयार नहीं था। यही वजह थी कि पुलिस ने हत्याकांड के बाद ही शाइस्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की।
कई घंटे तक पूछताछ की, एसटीएफ की टीमों ने पूछताछ की और जब उनको छोड़ा गया तो शाइस्ता ने इस हत्याकांड में अपने पति, अपने देवर, अपने बेटे और नाबालिग बेटे जो एजम और ऐबान के लिए जो हैवियस कॉर्पस डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी जो पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सिफारिश की गई, अर्जी डाली गई, वो तमाम बातें शाइस्ता परवीन की तरफ से अदालतों में दरवाजे खटखटाए जाने लगे, अर्जी डाली गई। लेकिन अचानक से जब शाइस्ता परवीन की भूमिका सामने आने लगी तो शाइस्ता परवीन लापता हो गई, फरार हो गई और अब शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम है। बतौर महिला पुलिस को उम्मीद है कि शाइस्ता परवीन बहुत दूर नहीं भाग सकती हैं, लिहाजा शाइस्ता परवीन की तलाश में उनके 2 बहुत करीबी महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो हमारे पास जानकारी है उनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग शाइस्ता के चुनावी अभियान में साई की तरह रहती थी और उस चुनावी अभियान के बाद वो बहुत विश्वसनीय शाइस्ता परवीन के लिए हो गई थी। ऐसे में प्रयागराज पुलिस के लिए शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी जुटाना अब एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर वो इस चुनौती को पार कर लेती है तो जाहिर सी बात है कि शाइस्ता परवीन उनकी गिरफ्त में होगी और अगर शाइस्ता उनकी गिरफ्त में है तो जाहिर सी मानिए कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा और शाइस्ता का बेटा असद बिग के बारे में भी शाइस्ता को बहुत कुछ मालूम है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।